हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन मकर राशि। हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किसी भी तरह की कोई भी रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप आपके लिए भ्रम है। मतलब आपका जो बंदा या बंदी है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या सच में आपसे प्यार करता है या करती है। लेट्स सी इस रिलेशनशिप का आखिर फ्यूचर क्या है, आपको इस इंसान के साथ रहना चाहिए भी या नहीं। ये इंसान आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी है। वन साइडेड लव हो सकता है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनसे आपकी शादी फिक्स हुई थी, टूट गई, कुछ ऐसे इश्यूज है। लेट्स सी क्या होगा फ्यूचर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है, प्यार है या भ्रम है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मेरे व्यूअर्स फैमिली मेम्बर को। टाइमलेस रीडिंग होगी, कभी भी देखोगे उस वक्त की मैसेज होगी। सबसे पहले आप तो अलाइन हो जाओ। अगर आप अलाइन ही नहीं रहोगे तो आपके लिए मैसेजेस कैसे आएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो और 1111 लिखकर 33337777 लिखकर अलाइन हो जाए। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग एक बार ले ही लो। मैं तो आपको ये सलाह दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग होगी और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे अगर आप मुझसे अपनी रीडिंग लेते हो तो। ठीक है, ऑलराइट। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो, हो सकता है कि आप में से 10% 15% लोगों का रिश्ता अच्छा हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है ना कि अब तो आपके पर्सन वैसा फील ही नहीं करते। ठीक है, अब तो वैसा फील ही नहीं करते जैसा पहले फील करते थे, जैसे पहले प्यार था, अब वो वैसा फील ही नहीं करते। तो इस इंसान के लिए आप जितना भी कुछ करो, हो सकता है कि ये वैसा फील नहीं कर पाए। ठीक है, वैसा अट्रैक्शन फिर से डेवलप ना हो पाए। ओके, अब देखो ऐसा क्या है। अब तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया है। ठीक है, तो देखो इस रीडिंग को यूनिवर्स ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, और उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप में से कम 10-15% लोगों का रिश्ता जो है वो सेफ रहे, बच जाए, ठीक है, अच्छा हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों का रिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिले, आपको ये पता चले कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, किसी और के साथ बिजी है। तो ये चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मुझे नहीं लगता। तो आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है तो आपके साथ भी तो कनेक्टेड नहीं है, ये भी तो सोचो। तो कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है 85% लोगों को अपने रिश्ते को गुड बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं आपसे दूर, किसी और के साथ, किसी और के साथ हो, ऐसी कुछ एनर्जीज। और आपके पर्सन आपके साथ होकर हैप्पी नहीं फील कर रहा है। तो जो इंसान खुश ही नहीं है, जो इंसान सिर्फ अपनी बॉडी आपके सामने ला कर रख रहा है, आपकी इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ना ही आपको खुश रख पा रहा हो, ना खुश रख पा रही हो, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आपके पर्सन ने डिवोर्स की भी बात कर दी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। ठीक है, फीलिंग होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, जिसके वजह से दूर हो रहे हो। गुड बाय बोलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का रिश्ता ऐसा दिख रहा है कि आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा। अब आपको अपने करियर पे पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। ट्विन फ्लेम रिश्ता है कुछ लोगों का, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आई लव यू बोल रहे हैं। चलो, कम से कम 10% 15% मान लो कि आपका रिश्ता बच जाए कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों का बहुत गहरा रिश्ता है, फीलिंग है, तो हो सकता है बचे। लेकिन कुछ लोग, अगर आप ज़बरदस्ती रह रहे हो तो मत रहो ऐसे रिश्ते में, डिवोर्स ले लो, दूर हो जाओ। क्योंकि आपके पर्सन, कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर होके, सेपरेट होके अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। और जहाँ आपकी याद आती है तो लाइक उनको फील होता है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, कोई स्ट्रिंग, कोई कनेक्शन, कोई हैप्पीनेस है ही नहीं। ठीक है, तो जब सामने से इंसान बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और कार्मिक लेसन है ये, यूं ही थोड़ी मैसेज आया है। इतना जान लो कि बहुत सारे लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। ठीक है, और आपके पर्सन जो है वो अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, और ये कार्मिक लेसन समझकर आपको भूल जाना चाहिए, क्योंकि इनके साथ अगर आप कितना ही रह लोगे, 5 महीने, 10 महीने, 7 महीने, जो भी है, ये खुश नहीं रख पाएंगे आपको, या खुश नहीं रख पाएंगे, आपके साथ अच्छे से नहीं रह पाएंगे। ओके, और कुछ लोगों का तो हो सकता है डिवोर्स लेना चाहते हो, आपके पर्सन लेना चाहते हैं, आप भी लेना चाह रहे हो।
और फिर भी आप रीडिंग देख रहे हो एक लास्ट मैसेज कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, फ्यूचर बच जाए, तो चांसेस कम है। ओके, इससे बेटर है कि आप सिंगल ही रह लो, अपने लाइफ को सिंगल अच्छे तरीके से जी लोगे इतने पेन और तकलीफ़ में रहने से। तो सिंपली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पर्सन थोड़ी बहुत भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं, तो चलो आपका रिश्ता आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो 2 महीने 3 महीने। लेकिन अगर आपके पर्सन बिल्कुल भी जैसे इज़्ज़त नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, बातें नहीं करते, इग्नोर करते हैं, ठीक है, और हमेशा बात-बात पे बोलते हैं डिवोर्स दे दूँगा या ख़त्म कर दूँगी सब कुछ, सीक्रेट्स बहुत सारे, मतलब एंजॉय करके आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताने का टाइम भी नहीं है। तो ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है कि आप जो है आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब बोलोगे कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, हमारी शादी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी फ़ोन कॉल तो कर सकते थे, फ़ोन कॉल पे तो बता सकते थे कि आज ये किया मैंने, वो किया। नहीं बताते हैं, डायरेक्टली आकर किसी और से बात करने में लग जाते हैं, और जब आप मैसेज करते हो तो वो बोलते हैं कि मैं तो सो रहा था, मैं तो सो रही थी, ठीक है। ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब नहीं, कार्मिक है वो इंसान आपके, सिंपल सी बात है। टैरो भी बता रहे हैं आपको, यूनिवर्स भी बता रहे हैं। फ्यूचर, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फ्यूचर क्या है। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन आवर रिलेशनशिप विल इन लाइक दिस। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, पर हाँ, रिश्ता बहुत सारे लोगों का ओवर होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और इसके लिए आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। कहीं ना कहीं आपका दिल आपको ये कहना चाहता है, थक चुके हो आप, आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस इंसान की वजह से तो आपने हो सकता है लोन ले लिया, इस इंसान की वजह से आपके पैसे की भी हालत ख़राब हो गई, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका बिल्कुल गड़बड़ा गया, ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पर्सन लायर है, झूठे हैं, कहीं ना कहीं अब आपको मूव ऑन कर ही लेना चाहिए, इस इंसान को भूल जाना चाहिए, ठीक है। आप में से कुछ ही लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता ग्रो करेगा, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, और 10% 15% लोगों का रिश्ता बचेगा और बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, आखिरी सांस तक साथ रहोगे। लेकिन वही 85% लोगों का रिश्ता ओवर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपको अगर अच्छे से और जानना है तो कांटेक्ट मुझसे कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग कर दूँगी। टेक केयर।